तो दोस्तों आज हम समझेंगे लेवरेज क्या है, ये क्रिप्टो में कैसे काम करता है और इसमें असली रिस्क क्या है। अगर आपने भी कभी 10x, 20x और 50x लेवरेज देखा है और आपने सोचा है कि इससे कितना जल्दी प्रॉफिट बनता है, या फिर आपने लिक्विडेशन का नाम तो जरूर सुना होगा, तब आपने अंदर से हल्का सा डर महसूस किया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के बाद आप लेवरेज को या तो पूरी तरह समझकर यूज लेंगे या फिर लेवरेज से आप दूरी बना लेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आप कभी भी बिना समझे एंट्री नहीं लेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। देखिए दोस्तों, लेवरेज जितना दिखने में अच्छा लगता है ना, छोटा कैपिटल, बड़ी पोजीशन, बड़ा प्रॉफिट, लेकिन इसका असली सच क्या है? एक बात याद रखना, लेवरेज प्रॉफिट को नहीं, रिस्क को मल्टीप्लाई करता है। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने ज्यादा लेवरेज लेकर अपने अकाउंट का बहुत बड़ा लॉस किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ये 4 चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले लेवरेज आखिर होता क्या है, इसको सरल भाषा में समझेंगे। दूसरा, एक्सचेंज आपको लेवरेज देता क्यों है। तीसरा, लिक्विडेशन कब और कैसे होता है। और 4 नंबर पॉइंट, बिगनर के लिए कितना लेवरेज लेना सही होता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग लेवरेज लेते वक्त इग्नोर कर देते। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 कि आखिर लेवरेज होता क्या है। देखो दोस्तों, इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पास 1000 का कैपिटल है, तो इसका मतलब आप स्पॉट ट्रेडिंग पर 1000 का ही बिटकॉइन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप 10x का लेवरेज लेते हैं तो आप 10,000 तक की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा तो 1000 ही लगा हुआ है, एक्सचेंज ने आपको दिया है, और इसे ही मार्केट की भाषा में लेवरेज कहते हैं। कम कैपिटल से बड़ा पोजीशन लेना सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही खतरनाक है। असली गेम यहीं से गड़बड़ होता है। शायद आपने भी पहले कभी ऐसा सोचा होगा कि अगर 5% ऊपर चला गया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, इतना छोटा मूव है, इसमें क्या ही रिस्क होगा, दूसरे लोग भी तो लेवरेज लेते हैं। और यही सोच हर बिगिनर के दिमाग में शुरुआती दौर में जरूर आती है। और मैं भी आपसे अलग नहीं था। जब मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा था तब मेरे दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया। और जब मैंने पहली बार 10x लेवरेज लिया था ना, तो मुझे लगने लगा कि मार्केट तो मुझे पूरी समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पर नहीं तो मुझे मार्केट समझ में आया था और न ही मुझे रिस्क समझ में आई थी। अब समझते हैं प्रॉफिट कैसे मल्टीप्लाई होता है। अगर 10,000 की पोजीशन 5% ऊपर चली जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा 500 रुपए, लेकिन आपका कैपिटल था 1000 रुपए, मतलब आपको 50% का रिटर्न मिला। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग लेवरेज के एडिक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि छोटा मूव और बड़ा रिजल्ट। लेकिन इसकी असली सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि अगर वही पोजीशन 5% नीचे आ गई तो आपको 500 का लॉस होगा और आपका कैपिटल का 50% का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। और गलती से मूव थोड़ा सा आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आप लिक्विडेट हो जाओ। तो अभी लिक्विडेशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 2 समझना पड़ेगा। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन का अर्थ होता है कि एक्सचेंज अपनी मर्जी से आपकी पोजीशन काट सकता है। एक्सचेंज ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो पैसा उसने लेवरेज के रूप में आपको दिया था ना, वो खतरे में आ चुका है। अगर मार्केट आपके खिलाफ एक निश्चित लेवल तक चला गया तो आपका पूरा कैपिटल समाप्त हो जाएगा। आप मैन्युअली वहां पर एग्जिट नहीं करते हैं, वहां पर सिस्टम आपको बाहर कर देता है, और इसे ही कहते हैं लिक्विडेशन। और यहीं पर ज्यादातर बिगिनर लोग टूटते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, लेवरेज खतरनाक कब बनता है। देखो दोस्तों, लेवरेज अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन 3 स्थितियों में ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है। सबसे पहले, जब आप पोजीशन साइजिंग समझे बिना एंट्री ले ली, जब आपने अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या फिर आपने इमोशन के आधार पर ट्रेड लिया। देखो, जब भी बियर मार्केट होता है ना, तब 1-2% की चाल सामान्य बात होती है। अगर वहां पर आपने इमोशन के साथ 20x लेवरेज ले लिया तो वही 2% मूव आपके कैपिटल को रिस्क में डाल सकता है। देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इमोशन वाला मैटर समझना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपने भी कभी ऐसा किया होगा। प्राइस थोड़ा सा नीचे गया तो आपने सोचा रिकवर हो जाएगा, और आप अपनी स्टॉप लॉस हटा देते हो और पोजीशन को होल्ड करते हो, और फिर मार्केट और नीचे चला जाता है, और फिर आपको मार्जिन ऐड करने की कॉल आ जाती है। और जब आपके पास मार्जिन नहीं रहता है तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। और ये कहानी बहुत ही कॉमन है। तो अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, बिगिनर लोगों को कितना लेवरेज लेना चाहिए। देखो दोस्तों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना। अगर आप अभी नए नए ट्रेडिंग में आए हैं तो मेरा कहना तो यही है कि आपको स्पोर्ट्स ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है लेवरेज लेना, तो आपको 2x, 3x या फिर ज्यादा से ज्यादा 5x लेवरेज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो भी कभी 20x लेवरेज तो नहीं लेता है। वो पहले रिस्क कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो पोजीशन में एंट्री लेता है। अब मैं आपको यहाँ एक बात समझाता हूँ जो टाइटल में नहीं थी। देखो, लेवरेज कोई प्रॉफिट कमाने का टूल नहीं है। लेवरेज कैपिटल इनफेंसिंग का टूल है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी रिस्क क्लियर होती है, या फिर आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, तभी आपके लिए लेवरेज मीनिंगफुल हो सकता है। वरना सिस्टम के बिना लेवरेज लेना बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने जैसा। अब समझते हैं वो रियलिटी जो आपको कोई नहीं बताता है। अगर आपने लेवरेज बिना समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया
तो आपके साथ क्या होगा आपको पता है? आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, मार्केट से आपको डर लगने लगेगा और मार्केट की अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आप ट्रेडिंग को एक गलत प्रोफेशन समझ लें। तो अगर आप भी सीरियस में ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।